मुझे एक दफ़ा बहुत मारा जमात इस्लामी, जहाँ से मैं पहली दफ़ा बाएँ बाजू की तरफ आया। उसने पिस्तौल निकाला, मुझे थप्पड़ मारा, मैं हॉस्टल का सेक्रेटरी था। जमात इस्लामी वालों ने हमारे हॉस्टल पर लियाकत बलोच की सरबराही में हमला किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ 74 में 74। और उस वक़्त तलबा यूनियंस के इंतखाबात होते थे। मैंने पहला जो पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतखाब लड़ा वो हॉस्टल के सेक्रेटरी का था। तो मैं हॉस्टल का सेक्रेटरी मुंतखब हो गया, जबकि मैं पहले साल में ही था और मुझे एक डॉर्मेट्री अकेले को मिल गई इलेक्ट होने की वजह से और मैं 200 स्टूडेंट्स का नुमाइंदा बन गया जो हॉस्टल में रहते थे। मैं इनकलाबी महाज़ तलबा मैंने जॉइन की पंजाब यूनिवर्सिटी, पहले मैं एनएसओ तब में। उस वक़्त कौन-कौन सी सियासी जमातें थी? जमीयत तो मेरे ख़्याल में तब भी शायद होगी इस। इस्लामी जमीयत तलबा तो मेन जमात थी, हुँ, फिर उसके मुकाबले में एक प्रोफेसर ग्रुप था, हुँ, मज़दूर किसान पार्टी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, हुँ, लेकिन उनके स्टूडेंट विंग नहीं थे उस वक़्त। और बाएँ बाजू की एक बड़ी पॉलिटिक्स होती थी जिसमें एनएसओ थी, एनएसएफ थी, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई थी। हुँ, तो मज़दूर किसान पार्टी के साथ वाबस्ता नई तंज़ीम इनकलाबी महाज़ तलबा, वो जब बनी, मैं उस वक़्त अप्लाइड साइकोलॉजी स्टूडेंट यूनियन का सदर मुंतखब था और हॉस्टल में मैं सेक्रेटरी था। तो मैंने फिर वो जॉइन की और उस पीरियड में हमारे अपोज़िट थे लियाकत बलोच साहब, फ़रीद पराचा साहब, एक मंजूर थे, इस तरह ये लोग थे, मसूद खोखर साहब थे। तो इनसे हमारी एक तल्ख़ी चलती रहती थी और जुलूस निकलते रहते थे। और ग़ुलाम अब्बास साहब हमारे एक बड़े रहनुमा हैं जो जिनका तल्लुक सियालकोट से है अब। वो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे 1976 में। मैं उनके स्टूडेंट्स यूनियन के पैनल में काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहा था। तो उस वक़्त 7 ओहदेदार मुंतखब होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन में। 4 मेन ओहदेदार थे, 3 काउंसलर होते थे। तो हम इलेक्शन तो हार गए, लेकिन हमने खूब मुकाबला किया, थोड़े वोटों से हम इलेक्शन हारे और बड़ा ज़बरदस्त जो है उस पीरियड में हमने जमात इस्लामी का जो है मुकाबला किया था। फिर ये हुआ कि मुझे एक दफ़ा बहुत मारा जमात इस्लामी, जहाँ से मैं पहली दफ़ा बाएँ बाजू की तरफ आया। हुआ ये कि मैं अपने हॉस्टल आ रहा था और एक गाना गा रहा था, ले जाएँगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे। इसकी तो बजाय मैं कह जमीयत रहा था, वालों को आग लग गई होनी इसका। मैं ये कह रहा था ले जाएँगे, उन्नी वाले दुल्हनिया ले जाएँगे। मैं हॉस्टल नंबर 19 में रहता था। तो वो उनका एक कोई ग्रुप बैठा हुआ था करीबी उधर ही। उसने आके वो कहा, जी आप गाने बंद करें, ये फ़ोश आप गर्ल्स हॉस्टल के पास गा रहे हैं। मैं कहा हम गा रहे हैं, हम किसी को नहीं डिस्टर्ब कर रहे। उसने पिस्तौल निकाला, मुझे थप्पड़ मारा, मैं हॉस्टल का सेक्रेटरी था। तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मार खाई मैंने उनके उससे। जब मैं हॉस्टल पहुँचा तो हॉस्टल में बड़ा गुस्सा आ गया और हमारे साथ एक आसिफ थे, जो चौधरी ज़हूर लाई ख़ानदान से थे। ये शुजात हुसैन के और परवेज़ इलाही के कज़न थे। वो आजकल अमेरिका में होते हैं। उनको हम आसिफ बरूड कहते थे। टॉल आदमी था। उसने कहा फ़ारूक बदला लेना हमने। तो हम उसी वक़्त एक ग्रुप बना के वापस उसके पास गए। उससे पिस्तौल छीना, उसको थोड़ा मारा भी हमने और उसके जवाब में फिर जमात इस्लामी वालों ने हमारे हॉस्टल पर लियाकत बलोच की सरबराही में हमला किया। और उस हमले में मैं तो बच गया और मैं बचा एक धोबी की वजह से। मैं अपने कमरे से लाठी लेके आया इनका मुकाबला करना, आवाज़ आ रही थी दूर से कि ग्रुप आ रहा है हमें मारने के लिए। तो जब मैं बाहर आया तो वो धोबी भाग के आया, कहा क्या कर रहे हो तुम? मैं कहा मैं उनका जवाब दूँगा। कहता मार देंगे, आप जानते नहीं हो जमाती हैं। तो उसने मुझे अपने कपड़ों वाली अलमारी में लॉक करके बाहर से ताला लगा दिया। ये जमाती आए, इन्होंने पूरा हॉस्टल ढूँढा, मैं नहीं मिला उन्हें। कुछ और लोग मिले, उन्हें मारा, आसिफ भी नहीं था वहाँ उस वक़्त। तो ये मेरा पहला तजुर्बा था और फिर चौधरी गुलाम अब्बास साहब आए हमारे साथ यकजहती करने। हॉस्टल का एक तलबा का एक हुआ जलसा, हुँ, तो उसमें उन्होंने कहा हम बाएँ बाजू से हैं। हुँ, हमने कहा अगर आप बाएँ बाजू से हैं, हम भी आपके साथ हैं। हुँ। तो इस तरह एक और ज़्यादा जो है वो उनके साथ हमारा जो है इश्तराक हुआ।